जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार ना हम गुरु जी से कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन हमें वही गुरु जी देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही होता है और जब हमारा टाइम आता है। संगत जी, हमें कभी भी हमारे टाइम से पहले कभी कोई चीज नहीं मिलती। गुरुजी ने हर एक चीज के लिए टाइम डिसाइड किया हुआ है कि कब उनके बच्चों के लिए ये सही टाइम है। संगत जी, लेकिन हमारा विश्वास तब तक डोलने लग जाता है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। लेकिन संगत जी, अगर हमारा विश्वास पक्का है तो संगत जी ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी हमें ना दे। संगत जी, आज का सत्संग पूरा इसी के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की एक बेटी की तरफ से सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए हमसे बहुत ज्यादा अच्छा सोचा हुआ है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं परीक्षा भी उसी की लेता हूँ जिसे मैंने कुछ बड़ा देना होता है। हर किसी की मैं परीक्षा भी नहीं लेता। संगत जी, सत्संग में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स फील होंगी कि किस तरह से गुरुजी हमारी सुनते हैं और हमारा वो सब काम बनने लग जाता है जो संगत जी हमने कभी सोचा भी नहीं होता। गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ही हैं तभी हम हमारी वो सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। गुरुजी को पता है उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है। संगत जी, सत्संग में आपको एक एक लाइन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील होंगी। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा जरूर सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सत्संग है और सबसे ब्लेस्ड सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है कि मतलब कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए या कुछ भी, तो बस एक ही चीज़, भरोसा। गुरुजी से कभी ये मत समझो कि हमने गुरुजी से ये चीज़ मांगी है और उसी टाइम मतलब हमारी वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस आपको एक ट्रस्ट करना पड़ेगा गुरुजी के ऊपर और उनकी टाइमिंग के ऊपर। आज का जो सत्संग है ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आज के सत्संग में मुझे नहीं पता ये किसको आंसर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जब भी मेरी ये विश पूरी होगी तब मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर करूँगी सबके साथ। मेरी लाइफ में एक लड़का था और और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी और वो भी मुझसे शादी करना चाहता था। लड़के के पेरेंट्स को पता था और जब मैंने अपने घर पे बताया तो मेरे घर वाले ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे। कुछ पर्सनल रीजंस थे। लड़के की फैमिली भी अच्छी थी, उसकी जॉब भी अच्छी थी, लेकिन कुछ एक होते हैं ना टिपिकल पेरेंट्स की, नहीं हम ही लड़का सिलेक्ट करेंगे, हम ही उनसे शादी करेंगे। तो ऐसा सिस्टम था मेरे घर पे। 8 महीने बाद, 8 to 9 months बाद मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया। पहले मैं वेट करती रही कि हाँ ठीक है, टाइम के साथ मान जाएंगे जो भी है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मेरे को करनी शादी तो यहीं पे करनी है, वरना मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। और मेरे एक रिलेटिव्स में से, मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया। शायद गुरुजी चाहते थे कि हमारी शादी हो और तभी उन्होंने गुरुजी ने उनके माइंड में डाला कि नहीं, और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी शादी कैसे भी करके उस लड़के से करवाऊंगी, क्योंकि उन्होंने लड़के से भी बात करी थी, लड़की की मम्मी से भी बात करी थी और उनको पता चल गया था कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है और उनका मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है।
मेरे पापा नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने मेरे कज़न के कहने पे वो मेरे कज़न के साथ उनके घर गए, लड़के के घर गए, देखा, लड़के का घर देखा, उसको जाना पहचाना, फिर भी पापा ने जो है वो मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने अपनी उनको बोला, अपने रिलेटिव्स को बोला कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो मेरे को जो है वो शादी जो है वो उसी लड़के के साथ करनी है, चाहे कुछ भी हो। और आज 8 या 9 मंथ्स बाद मेरे पापा फाइनली मान गए और मेरा रोका हो चुका है। और मेरे को जब ये बात स्टार्ट हुई थी ना, और मैं बहुत ही टेंशन में थी कि पता नहीं क्या ही होगा, क्या नहीं होगा, होगी भी शादी या नहीं होगी। और मेरे को ना एकदम से स्टार्टिंग में ना इतनी तेज पंजाबी में आवाज आई ना कि तेरा रिश्ता ओथे ही होके रहेगा, तू टेंशन ना ले। तो यही चीज़ मेरे माइंड में थी। और सेकेंडली मैंने अमृत वेला करना नहीं छोड़ा और मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अमृत वेला करूँगी सब कुछ ही पॉसिबल हो जाएगा। मैं सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठती थी, जब भी गुरुजी मेरे को उठाते थे, अमृत वेला करती थी, मंत्र जाप करती थी, नहाती नहीं थी, ना ही मैं जोत जलाती थी, सत्संग करती मंत्र जाप करती थी। उसके बाद मैं सुखमनी साहिब का जो ऑडियो होती है वो मैं कान में लगा के, हेडफोन्स लगा के सुनती थी और सो जाती थी। मुझे नहीं पता चलता था वो कब ख़त्म होता था कब नहीं। और उसके बाद जो है अगले दिन मैंने उठना, नहाना धोना, सुखमनी साहिब की 4 अष्टपदी पढ़नी, दुख भंजनी साहिब पढ़ना, सारे पाठ मैं करती थी, क्योंकि मेरे को अपने गुरु पे पूरा भरोसा था। और जैसे ही मैंने सुखमनी साहिब करना स्टार्ट किया, उसके जस्ट 15 to 20 डेज बाद पापा ने जो है वो हाँ कर दी कि ठीक है, मैं वहाँ पे तुम्हारा रिश्ता जो है वो कर दूंगा। ये है मेरे गुरुजी की ताकत, ये है सुखमनी साहिब पाठ की ताकत। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, गुरुजी से शेयर करो, किसी से मत शेयर करो। जितने दुख है ना बस उस भगवान से शेयर करो और आपको लिटरली आंसर्स मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आपको, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको मैसेज मिलेगा। आप गुरुजी से बातें करो, सोते टाइम बातें करो, खाते, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे आप लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो बोलो गुरुजी चलो खाओ आप हमारे साथ, गुरुजी भोग लगा लो और वही चीज़ आप खाओ। गुरुजी, अगर आपकी लाइफ में गुरुजी आ गए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो गई। किसी चीज़ की टेंशन मत लो, जितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज हो आपकी लाइफ में, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अमृत वेला ज़रूर करो। मैं हमेशा जब भी मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ ना, मैं ये चीज़ हमेशा सबको बोलती हूँ कि अमृत वेला ज़रूर करो। अमृत वेले में इतनी शक्ति है ना, मैं बता नहीं सकती। अगर आप पूरा दिन बैठ के आप पाठ कर रहे हो ना, और आप अमृत वेला में 10 या 15 मिनट बैठ रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा दिन का किया गया पाठ उस 10-15 मिनट में आपको वो पावर देता है। और आप हमेशा ये एक बार हमेशा मानना कि अगर आपने एक बार अमृत वेला स्टार्ट कर दिया और जिस दिन आप नहीं करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ से पता नहीं क्या ही चला गया। और जब भी आप अमृत वेला करोगे, उसके जब भी आप उठोगे सो के और आप इतना पॉजिटिव फील करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है आपकी लाइफ से। इसलिए कोई आपको कुछ गलत बोलता है, कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, जाने दो, माफ कर दो। अगर आपने उसको दिल से माफ कर दिया ना, क्योंकि आप अगर जवाब दोगे ना तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। जब हमारा गुरु जवाब देगा ना उस इंसान को, वो इतना जोर का थप्पड़ होता है ना, वो इंसान को सीधा कर देता है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, हमेशा सबका अच्छा सोचो। हमेशा ये सोचो कि ठीक है, तूने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, मेरा गुरु बैठा है, वो देख लेगा। सबके साथ प्यार से बात करो, मंत्र जाप सुना करो, मंत्र जाप मन में पढ़ा करो। कभी भी मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। गुरुजी ये नहीं बोलते थे कि हाँ भाई तुम अमृत वेला करो, ठीक है वो नहीं बोलते थे, लेकिन अमृत वेला इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मेरे अकॉर्डिंग अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसा टाइम है जब
आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, किसी का फ़ोन नहीं आता, कोई शोर शराबा नहीं होता। लेकिन जैसे ही 6 बजते, 7 बजते, 8 बजते, कभी फ़ोन पे आप मैसेज देखते हो, कभी कुछ करते हो, कभी काम करना होता है, कभी ऑफिस की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन। वो टाइम ऐसा होता है जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से होता है। और गुरुजी बोलते थे कि हमेशा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना, सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करो। जितने दुख है, लोगों को आप दुख बताओगे ना, वो आपको अपने 4 दुख और बताएंगे। भगवान को दुख बताओगे ना, तो भगवान उस चीज का सल्यूशन देंगे। और जब भी आप गुरुजी से बात करोगे ना, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप किया करो। काम करते हो सुबह, मंत्र जाप चला लो। गुरबानी सुनो, गुरबानी में आपको आंसर्स मिलते हैं। और हमेशा जब भी आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, कभी भी कोई जल प्रसाद मिलता है, उसको पूरा खत्म करो। जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी जो है वो जड़ से खत्म कर देता है। जब भी लंगर प्रसाद खाते हो, पूरा खत्म करो। वो एक दवाई है। गुरुजी ये नहीं कहते थे कि हाँ लंगर प्रसाद कर लिया तो हमें जो भी मेडिसिन, अब हमारी मेडिसिन चल रही है उसको खाना बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी खाओ, लेकिन गुरुजी अपना काम करेंगे, मेडिसिन जो है वो अपना काम करती है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भरोसा। गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, लेकिन जो भक्त ने सह लिया, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। हमेशा गुरुजी का गुणगान, जितना गुणगान करोगे गुरुजी का उतना ही कम है। गुरुजी आपको भरपूर ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला करता हूँ और सत्संग सुनाने वाले का भी भला करता हूँ। जब भी आपको टाइम मिले आप सत्संग सुनो, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, आप पॉजिटिव फील करोगे। जब भी आप नेगेटिव फील करोगे, गुरुजी को बोलो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप बोलो, या मंत्र जाप अपने फोन में लगा लो। कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, गुरुजी के बारे में लोगों को बताओ। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म करी है। जैसे लोगों को कैंसर होता है, कैंसर जड़ से खत्म किया है। कैंसर का इलाज है गुरुजी। हर चीज का अल्सर लोगों को था, अल्सर लोगों का गुरुजी ने ठीक किया है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, गुरुजी से शेयर करो। लोगों से शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो उल्टा आपकी प्रॉब्लम सुन तो लेंगे, फिर 4 लोगों को और बताएंगे। मैं आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। जैसे आपने मेरी लाइफ में खुशियाँ दी है, वैसे सबकी लाइफ में खुशियाँ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।